वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तो आज से ये होगा तुम्हारा कमरा। नहीं कद्दू बेन, यहाँ नहीं, वहाँ गेस्ट रूम में मालकिन को सजाना है। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? वो बा ने मना किया है। बा ने मना किया? पर क्यों? ओ, तो इसलिए बा मना कर रही थी। ठीक है संतू, तुम यहाँ रात में आना। अब तुम मेरे साथ चलो गेस्ट रूम में। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ए छोकरी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं मालिक। बस बस बस। जो तेरे से एक बात करनी है। संतू? डीएम को याद कर रही हो? अब उसे याद बाद में करना। मेरे साथ चलो। तैयार नहीं होना रिसेप्शन के लिए? हेयर ड्रेसर आगे चलो। देखो मैं तैयार भी हो गई। चलो तुम्हें तैयार करते हैं। लो आ गई। बैठ जाओ दुल्हन रानी। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम लोग इसको तैयार करो फटाक से। हाँ, और तुम मेरे साथ आओ। इसको आज एकदम हीरोइन बनाना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अरे कद्दू, जा तेरे पापा को देख, वो तैयार हुआ कि नहीं। जी नानी। चल बिरवा चल। अरे देखो ये हार है ना, उसको पहना दो। ये साड़ी के साथ बहुत जचेगा। कैसी लग रही हूँ मैं बा? ये बा डालने हुए फटाफट करने, नीचे सब मेहमान लोग पधार गए हैं। जब मुझे पूछा ना, उसको पूछ। अरे अब पूछने क्यों पूछवाना जो है, पूछ। वो मैं बात से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तू डफोड़ है ना, तो डफोड़ जैसी लग रही है। पूछ क्यों? क्यों? अरे इतना सारा दागीना तो कोई पहनता है एक साथ? तेरी वजन से ज्यादा दागीना का वजन है। उतार जरा। बा ने कौन सा हार दिया? ये ना? हाँ ये पहनने, बाकी सब उतार। चल क्यों थे वो? और निकल नहीं रहा मालिक। हाँ नहीं निकलेगा भी नहीं। सब मेहमान लोग खाना खा के घर चले जाएंगे। यहाँ
કેવી સરસ લાગે છે. હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? ચાલ ને. कहाँ जा रहा है? काम करना, चलना. इतना काम पड़ा है, वहां क्या है? चल, काम छोड़ कहीं का, हट. કેમ છો? ઓકે. હા મિસિસ કેમ છો? મિસિસ બેસ અંકુડી બેસ. થાકી ગયો. હસતે હસતે જબડા દુખ ગયા મેરા પર. એ છોકરા કેમ ઊભો છે એકલો એકલો? અરે આને. કેમ છે દીકરા? जीवतो रहे, जीवतो रहे. बधाई हो मालिक. धन्यवाद. बधाई हो. ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या हुआ? आज तो आपने खाना भी बराबर नहीं खाया. मुझे तो लगा आपको मैं डांटूंगी कि खाना ज्यादा खा रहे हो. सुभद्रा की याद आ गई? वधु तुम्हें याद है जब सुभद्रा और धर्मराज की शादी हुई थी? कैसे भूल सकती. सुभद्रा कितनी खुश थी धर्मराज के साथ शादी करके. रिसेप्शन में कितने गहने पहने थे, हैं? और गहनों का बोझ के कारण आधी पार्टी में उसकी गर्दन दर्द करने लगी थी. तुम वैसे भी बहुत सुंदर दिखती हो, अच्छी दिखती हो, सादगी में. संतु सुभद्रा जैसी लगती है ना आज. भैया आगे एक रेलवे फाटक है, वो बंद हो जाने के पहले ही अपनी गाड़ी निकाल लेना. जी. एक कैमरा. या. वन फोटो प्लीज. या श्योर. बहुत प्यारी लग रही है. थैंक्स. मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, बिरवा की बात कर. वेरी स्मार्ट. ये लीजिए नाना जी, आपका खाना. आप यहीं बैठ के खा लीजिए. खुश रहो बेटा. नितिन ये तुमने बहुत अच्छा किया, खाना यहीं ले आए. वो मुझे खड़े होकर के खाने का रिवाज समझ में नहीं आता ना, और फिर खाने का भी अनादर होता है. नाना जी खाना. अरे खाना तो बेटा ये हितेन लाया मेरे लिए. जरा पकड़ो हितेन. हाँ. मैं हाथ धो के आता हूँ बेटा. नाना जी के लिए खाना लेके आए, उसके लिए धन्यवाद. इसमें धन्यवाद की क्या बात है खेमी? खेमी तुम यहाँ बैठो, मैं पापा और संतू को कमरे में ले जाकर कुछ खिला देता हूँ. सुनिए, हमें यहाँ 1 से 2 घंटे लगेंगे, तो तब तक आप भी खाना खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए. जी.
सुभद्रा, मैं वो सुभद्रा, वाह, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं सुरेखा बहना को मना कर रहूंगी। उनकी और विराट बनेवी की मैरिज एनिवर्सरी भी तो सेलिब्रेट करनी है ना। लेकिन वाह, आपको मेरा साथ देना होगा। जल्दी करो ना माँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, जल्दी कर रही हूँ। खुद देर से उठती है, फिर मुझे बोलती है जल्दी करो जल्दी करो। अब अगर चोटी ठीक नहीं बनी तो कहेगी माँ ये कैसी चोटी बनाई है। माँ, आप बातें करना बंद करो और जल्दी करो। हाँ हाँ, जल्दी कर रही हूँ, रुक ना 1 मिनट। अनामिका, कहाँ थी तू? ठहर, અમે બધા भी आવીએ છે ધરમજીને બધાઈ આપવા માટે। अनामिका जी, आपने मुझे बुलाया? तुम यहाँ कैसे? दरअसल हम पशु चिकित्सा केंद्र से आए हैं। धर्मराज मैयावंशी जी ने खुद हमें न्योता दिया था, तो हम उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं। वैसे आप कौन? मैं धर्मराज की सास हूँ। नमस्ते। ये पायल तुम्हारे पास कैसे? दरअसल संतू जी हमारे आश्रम में आई थी और उस दिन ये पायल वहीं भूल गई, तो मैंने सोचा आज ये भी वापस कर देती हूँ। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। नमस्ते। 1 मिनट। हेलो। क्या अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना इंजेक्शन लेकर जाना। जी सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भूल गई। देखो, मुझे 2 घंटे के अंदर शहर के लिए निकलना होगा और उससे पहले तुम्हें आकर अपना इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने एक भी डोज नहीं लिया तो क्या परिणाम होगा। अगर तुम इतनी लापरवाही करोगी तो कैसे चलेगा। सॉरी डॉक्टर साहब, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ और आपके निकलने से पहले वहाँ पहुँच जाऊंगी। ओके ओके, जल्दी आने की कोशिश करना। अरे अच्छा हुआ आप मिल गई। मुझे दरअसल निकलना होगा। क्या आप ये पायल संतू जी को दे देंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जाओ, उनसे मिलो, मुझे निकलना होगा। नमस्ते। अच्छा हुआ शादी की चहल पहल में किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर। जी आप कहिए। मैं तरुलता मैयावंशी, धर्मराज मैयावंशी की बड़ी बहन। नमस्ते। तुम्हें देख के एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरी भाभी वापस आ गई हो। जी, आपकी भाभी? हाँ, धर्मराज की पहली पत्नी सुभद्रा। जी, क्या नाम बताया आपने? सुभद्रा, सुभद्रा मैयावंशी। सुभद्रा, ये नाम कहीं सुना हुआ है। क्या क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। अभी तो तुमने कहा कि ये नाम तुमने कहीं सुना है। जी मैंने ऐसा नहीं कहा। तुमने ऐसे कहा। तुम अनामिका हो ना? जी मैं अनामिका हूँ। अभी अभी तो तुमने कहा ना कि तुमने सुभद्रा का नाम कहीं सुना है। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा मेरी भाभी वापस आ गई हो तुम्हें देख के। वही नाक, वही होठ, 5 बच्चों की माँ है वो। 5 बच्चे? हाँ, 5 बच्चे हैं उसे। सबसे बड़ा हितेन, फिर कादम्बरी, फिर मौलिक, उसके बाद बिरवा। क्या क्या कहा तुमने? अभी तो तुमने कहा ना बिरवा का नाम लिया। तुम्हें कैसे नाम पता?
क्या कह रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा बिरवा का नाम? अरे अभी अभी तो तुमने कहा बिरवा का नाम कहा, और सबसे छोटा सूरज, उसका नाम पता है? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा? 5 बच्चे हैं, तुम्हें कैसे पता ये बिरवा का नाम, ये सुभद्रा का नाम कैसे जानती हो तुम? मुझे नहीं पता। ये क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बैठो यहाँ, बैठो। पानी पियोगी? चंपा गली, पानी लाना। सारे सबके सब मेहंदी लगी हाथों में इनके। ये लो, पानी पी लो। अब कैसे लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है ना? अब बताओ, कैसे जानती हो तुम बिरवा का नाम? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। संतू, अब मैं तुम्हें माँ बुला सकता हूँ? नहीं तीन भाई, आप मुझे संतो कहकर ही बुलाइए। अगर आपने मुझे माँ कहा ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आप ही ने कहा था ना कि हमारा रिश्ता दोस्तों का होगा। हाँ संतो, मैं भी तुम्हें माँ नहीं कहूंगी, थोड़ा अजीब लगेगा नहीं? माँ कहकर मैं अपनी प्यारी सी सहेली को खोना नहीं चाहती। बा? सुभद्रा? नहीं बाप, मैं हूँ संतो। क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी लग रही है? ये पायल आपके पास? पता है पायल मैंने कितनी ढूंढी पर मुझे मिली नहीं। ये सुभद्रा ने अनामिका ने दिया। अनामिका जी वो आई थी यहाँ पर वो मुझसे मिली क्यों नहीं? हाँ शायद उन्हें कोई काम आ गया होगा, बहुत काम में व्यस्त रहती है। खैर मैं पायल पायल के कमरे में रख कर आती हूँ। अगर ये पायल फिर से गुम हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मालकिन, आपकी ये पायल मिल गई है। आज के बाद मैं पायल कभी नहीं पहनूंगी। इस बार तो मिल गई, अगर फिर से कहीं खो गई तो फिर मालिक मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इसे किसी अच्छी सुरक्षित जगह रख देती हूँ। और एक बात, आज से इस घर में मैं आपका स्थान लेने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह से आपने अपना उत्तरदायित्व निभाया है वैसे ही मैं अपना उत्तरदायित्व इस घर में निभाऊं। तुम्हें याद आ जाएगा, मुझे भरोसा है। चलो मेरे साथ। ये तो वही एल्बम है जो मालिक परसों देख रहे थे और मैं देख नहीं पाई।
હવે ભાગ્યા જો ને સોમિલ ભાઈ, 5 बड़े संतान એને दूसरी बार शादी की वही छोकरी के साथ। बोलो હવે। नानका सुभद्रा 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 हाँ, ऐसे ही बाल बनाया करो, बहुत अच्छे लगते हो। आप पण सुभद्रा, इसमें मेरी उम्र ज्यादा लगती हो? नहीं, कहाँ ज्यादा लगती है, बहुत अच्छे लग रहे हो। एम के चल ठीक है, પછી ऐसे ही रहो। चल सुभद्रा, थયું के नहीं? बस हो गया, 1 मिनट। चल अब થઈ ગયું। मालिक, ये बिरवा है। जिसका नाम तुम्हें याद था। ये सबसे बड़ा हितेन, ये कादम्बरी, ये मौलिक, और ये सुभद्रा की माँ है। याद आया तुम्हें? ये बापूजी। और ये सुभद्रा का पति है, धर्मराज मैया वंशी। ये सुभद्रा नहीं है, अनामिका है। अरे पानी लाओ ना। शायद सदमे की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इसे इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन इसकी हालत अभी बहुत नाजुक है। शायद इन्हें अपने बीते हुए कल की याद आ गई। ये बीते हुए कल के बारे में એટલે શું? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ये कोमा से बाहर आई है। पिछले 6 सालों से ये कोमा में थी। सुभद्रा भाभी को तो गए हुए 6 साल हुए ना। इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल। चमत्कार ही तो है, तभी तो इतने साल कोमा में रहने के बावजूद ये ठीक हो गई। बट इसकी याददाश्त चली गई। ये क्या बकवास है? ये सब तो फिल्मों में होता है। समटाइम ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। रेयर केसेस में ही सही, पर ऐसा होता है। डॉक्टर, तुम्हें इंग्लिश में क्या बोले मेरी तो समझ में नहीं आया, पर एक बात है, इनका चेहरा है ना मेरी पत्नी सुभद्रा से मिलता है, पर सुभद्रा अभी इस दुनिया में नहीं है। मैंने कब कहा कि आपकी पत्नी है? ये मेरी पेशेंट है, और जब तक इन्हें होश में नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कौन है। आश्रम के लोग इसे अनामिका के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसका असली नाम किसी को नहीं पता।
हमने बहुत कोशिश की कि इसकी पहचान हो सके, लेकिन एक आध चीजों के अलावा कुछ भी पता नहीं चला। एक आध चीज एटले शू? ये कुछ ट्रेन की बातें कर रही थी। इसकी याददाश्त यानी कि पुरानी बातें टुकड़ों में लाइक फ्लैशेस इसके दिमाग में आती है, और उसी से हमें पता चला है कि इसका सर किसी पत्थर से टकराया था और उस वक्त इसके पास से कोई ट्रेन गुजर रही थी। मेरी बेटी सुभद्रा भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। क्या? हाँ। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जब तक इसे होश ना आए, इसे यही रहने दीजिएगा, और प्लीज इसके बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात मत कीजिएगा, नहीं तो ये अटैक दोबारा आ सकता है। और इतने दिन कोमा में रहने की वजह से इसके हाथ पैर अकड़ गए हैं, तो पैरों में जरा सेक कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। दावे के साथ कह सकती हूँ तोरण, इस औरत का सुभद्रा भाभी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अरे मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये सुभद्रा नहीं है। तुम सबको खबर है ना कि सुभद्रा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। लेकिन हितेन भाई, अगर ये हमारी मां नहीं है तो इन्हें हमारे बारे में और बिरवा के बारे में कैसे मालूम है? कम ऑन मानिक, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी माँ है। ठीक है हितेन भाई, माना, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उनके पास सबूत भी है। यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है तोरण? सुभद्रा भाभी के चौथे संतान का नाम उसने बिना बताए कहा, बिरवा। तुम ही बताओ, अगर वो सुभद्रा भाभी नहीं है तो फिर उसे ये सब कैसे पता? लेकिन फोई, अगर हम इन्हें सुभद्रा आंटी मानते हैं तो फिर जिन्होंने अंकल के सामने दम तोड़ा वो कौन थी? सुभद्रा। यही तो। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुभद्रा आंटी जिंदा भी है और मर भी गई है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। किस पर विश्वास करें? जो कुछ हो चुका उस पर, या जो हमारे सामने हो रहा है उस पर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शशांक। अगर माँ जिंदा नहीं है तो इन्हें माँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सब पता चल जाएगा, बस एक बार वो होश में आ जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाए। न जाने भगवान क्या खेल खेल रहा है, किस बोर्ड पर लाके खड़े कर दी है। कौन फैसला करेगा कि ये लड़की सुभद्रा है कि नहीं? फैसला करने की कोई जरूरत नहीं वसुधा। ये हमारी सुभद्रा हो ही नहीं सकती। हमारी सुभद्रा इस दुनिया में अभी नहीं रही। मेरे सामने धर्मराज ने उसका दाह संस्कार किया था, याद है ना तुम्हें? याद है, पर जो सामने है उसको अनदेखा कौन करेगा? क्या हो संतो, रुक गई? कुछ नहीं माँ। शेक कर उसको। जी। इन्हें होश आ
बताकर आती हूँ। उन्हें होश आ गया है। बेटा आना है क्या? क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो ना तुम बेटा? ये तस्वीर मालिक, ये बूंदे बहुत सुंदर है, मालकिन की है। नहीं, ये मुझे चाहिए नहीं। तुझे चाहिए होता तो भी नहीं दे सकता था, क्योंकि आधा है ना सेठ, वक्त झुमके हार पता नहीं सुभद्रा से कहां छूट गया। ये यार आपके पास कैसे आया? ये हार मेरा है। नहीं, ये हार मेरी पत्नी सुभद्रा का है। धर्मराज, अपने आप को संभालो, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। मुझे इस हार के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये हार मेरी पहचान है। जब मैं कोमा से बाहर आई तब मैंने ये हार पहना हुआ था। पर यह हार की बात जानकर मैं तो आश्चर्य में पड़ गया वसुधा। ताज्जुब तो मुझे भी हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है बा कि सुभद्रा भाभी का जो हार इतने सालों से गायब था वो इसके गले में ही मिला। और ये कहती है कि जब से इसे होश आया है तब से ये हार उसके ही गले में है। इसका मतलब सुभद्रा भाभी और इसका कोई ना कोई नाता है, कोई कड़ी है इन दोनों के बीच में। तो हमारे सामने जिसने दम तोड़ा था वो कौन थी? कुछ पता नहीं क्या सत्य है क्या भ्रम है। दिल जो कहता है वो माने, दिमाग जो सोच रहा है इसके बारे में सोचे, क्या आँख ने जो देखा है वो माने। अरे और तो और बा, याददाश्त जाने के बावजूद भी उसके मुंह से बिरवा का नाम निकलना, ये सब क्या है? इस घर से इसका कुछ न कुछ संबंध जरूर है। हो सकता है, लेकिन इसी बात पर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि ये सुभद्रा है? ठीक है बा, आप सही कहती है, लेकिन ये भी तो कैसे मान ले कि ये सुभद्रा भाभी नहीं है। अरे और तो और जिस दिन सुभद्रा भाभी के साथ वो ट्रेन का हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में भी वो जानती है। आओ रसिक मेघना, आओ। वाह, कद्दू ने मुझे फोन किया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सब क्या हुआ? कहाँ है अनामिका? मुझे उसे अभी मिलना है। नानका के कमरे में। मैं अभी आती हूँ। डीएम, मेघना तू? कद्दू ने मुझे फोन किया था और सब कुछ बता दिया। क्या है ये सब? अबे क्या है ये तो खबर नहीं मैंने, पर वो उसका चेहरा सुभद्रा से मिलता है। विश्वास करना मुश्किल है कि वो सुभद्रा नहीं है। ठीक है, पर वो है कहाँ? कमरे में।